क्या आप भी बहुत सारे इंडिकेटर्स लगाकर और प्राइस एक्शंस को समझने में कंफ्यूज हो जाते हो और ट्रेड्स प्लान करने में बहुत ज्यादा गड़बड़ कर देते हो? तो आपके लिए ही होने वाली है आज की वीडियो। जी हाँ, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी बेहतरीन स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जिसको अगर आप मंथ में 6 से 8 ट्रेड अगर आप खोज लेते हैं तो मंथली आपका 5 to 6% तक का रिटर्न जो है इजीली कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देनी होगी कुछ बेसिक चीजें, और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही बेहतरीन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज में लेकर आता रहता हूँ। तो सबसे पहले आज हम चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वरना कुछ भी अगर आपने मिस कर दिया तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप भूल जाओगे। और एंड में आपको बताने वाला हूँ एक बेहतरीन टिप। तो आइए चलिए चलते हैं चार्ट्स पे, जहां मैं आपको दिखाऊंगा लाइव। आ गए हम चार्ट पे। सोना कॉम्स का मैंने चार्ट दे रखा है। जाना है सिंपली इंडिकेटर्स के टैब में 1 आवर का टाइम फ्रेम, और यहाँ पर सर्च करेंगे EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बाय डिफॉल्ट जो 9 होता है इसे सेट कर देना अपने को 44 पर, और इसको हम कर देंगे थोड़ा थिक। कलर कर दिया है ब्लैक, जिससे ज़्यादा आसानी से आपको देखने को मिलेगी। आपको जाना है और सर्च करना है मार्केट किस तरफ ट्रेंड में। यहाँ से मार्केट ट्रेंड चेंज कर रहा है अपना। ये देखो 11 अप्रैल को यहाँ पर एक कैंडल बनाई और ऊपर, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें, मार्केट में जो कैंडल सर्च करनी है हमें, ये कैंडल आप ध्यान से देखिए, एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। ये वाली कैंडल जो मैं कह रहा हूँ आपसे, जूम करके दिखा देता हूँ। और ये कैंडल, इस कैंडल को हम कहते हैं बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। ये कैंडल चाहिए हमें सिर्फ 44 EMA पे, जिसका ओपन होना चाहिए 44 EMA के नीचे और क्लोज जाना चाहिए 44 EMA के ऊपर। और साइज पिछले 2-4 कैंडल में कंसोलिडेशन होनी चाहिए और अच्छी तरीके से पिछले कुछ कैंडल के कंसोलिडेशन के ऊपर क्लोज होना चाहिए। उसके बाद आप रेडी हो जाते हैं नेक्स्ट मूव के लिए। उसके यहाँ पर कैंडल के क्लोज पे आपका बन जाएगा पोजीशन, यानी कि नेक्स्ट कैंडल के ओपन पर ही। और ये देखिए कितने अच्छे रिटर्न यहाँ से मिले हैं। 429 रुपये जो चल रहा था स्टॉक, पहुंच गया सीधे नेक्स्ट डे ही 460-65 तक का हाई लगा कर आया है। तो देख लीजिए कम से कम 430 से लेके 435, लगभग 30-35 पॉइंट्स का यहाँ से आपको अपसाइड का मूव मिला, यानी कि करीब 9%, 8.5-9% यहाँ से मार्केट ऊपर गया है। ओके, अब और भी एग्जांपल देख लेते हैं। बहुत से एग्जांपल मिल जाएंगे, और ऐसा कोई पैटर्न नहीं है कि ये बहुत कम मिलता हो। बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है, एक बार ज़रूर अप्लाई करना। और भी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। ये देखिए कंसोलिडेशन आपको मिली, 44 EMA के नीचे ओपन है, 44 EMA के ऊपर 44 EMA के नीचे ओपन है, 44 EMA के ऊपर क्लोज किया। उसके बाद देखिए कितना अच्छा यहाँ पे ट्रेंड राइट करने को चांस मिला आपको। ट्रेंड चेंज हो ही गया इस कैंडल के साथ। पिछले कुछ कैंडल में कंसोलिडेशन था और ये कैंडल बड़ा था ही, और पिछले कैंडल्स के ऊपर क्लोज दिया, प्लस 44 EMA के ऊपर क्लोज दिया। और ये देखिए यहाँ से कितना अच्छा रिटर्न आपको मिला। 503 से सीधे 525, लगभग 20-25 पॉइंट्स आपने यहाँ पर कैप्चर किए, लगभग 4 से 5%। 18 फरवरी से हमें स्टॉक जाने को मिला 2 से 3 दिन के अंदर ही, 2 से 3 दिन के अंदर ही आपको 5 से 7%। तो कितनी बेहतरीन ये स्ट्रेटेजी है, जरूर इसे बैक टेस्ट कीजिए, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स मिलते हैं। चाहे इसे आप अप साइड में देखिए, चाहे आप इसे डाउन साइड में देखिए। ये देखिए कंसोलिडेशन सेल साइड की तरफ, मार्केट डाउन ट्रेंड में था, अब ट्रेंड में था, यहाँ पर ट्रेंड चेंज हुआ। अगर आप इस बड़ी कैंडल को, इतनी बड़ी कैंडल को छोड़ देते हैं, फिर भी आप देखिए उसके बाद कंसोलिडेशन हुआ, फिर यहाँ पर एक पैटर्न बना, उसके बाद फिर मौका दिया मार्केट में कंसोलिडेशन के बाद। इस कैंडल का आप देखिए ब्रेकआउट हुआ और तेज मूव। लेकिन अगर आप इसे इनवैलिड भी माने, अगर ना भी लें इस कैंडल पे, तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। आपको एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए प्रॉपर सेटअप चाहिए, प्रॉपर कैंडल चाहिए। और हमारा रिस्क रिवॉर्ड क्या रहेगा, हमारा रिस्क रिवॉर्ड सबसे मेन जो रहेगा हमारा, वो रहेगा कैंडल के लो का जो लास्ट स्विंग है उसका हाई का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। जैसे सपोज कीजिए ये मैं आपको कैंडल दिखा रहा हूँ, ये कैंडल का हमारा जो क्लोज हुआ है 44 EMA के नीचे हुआ है, तो यहाँ पर हमारा ट्रेड प्लान हो जाता है। स्टॉप लॉस हमारा बन जाएगा ये जो स्विंग है
यहाँ तक का जो स्विंग जा रहा है, ये विक इसकी ज्यादा बड़ी है, तो हमारा एक पीछे की तरफ आप देखेंगे रेसिस्टेंस क्या निकल कर आ रहा है। यहाँ पर एक रेसिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो यहाँ के आसपास आपको निकल आ रहा है, यानी कि 601.85 का हमारा स्टॉप लॉस, और ठीक इस पे डबल का आप टारगेट रख देंगे। ओके, और भी ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस में वो स्टॉप लॉस होगा, जरूर इसमें स्टॉप लॉस होगा। ये देखिए स्टॉप लॉस के भी मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। मार्केट ने ट्रेंड चेंज करने की कोशिश करी, ओके, यहाँ पर ट्रेंड चेंज करने की कोशिश करी, ओपन हुआ नीचे, बीच के कैंडल्स में कंसोलिडेशन भी है, लेकिन आप ये देखिए स्टॉप लॉस होने के चांसेस कब बढ़ जाते हैं, जब पिछले कंसोलिडेशन का जो हाई है उसके नीचे ही मार्केट ने क्लोज किया है कंप्लीट, ठीक है। अगर ये इस ऊपर क्लोज करने में सफल हो जाता तो चांसेस कम होते, तो ऐसे ट्रेड से भी बच के रहना। देखिए ले लेते आप ट्रेड तो इसमें स्टॉप लॉस आने के चांस से स्टॉप लॉस हो जाता। और एक और पॉइंट आपको जो ध्यान में रखना है वो रखना है कि अगर मार्केट तेज ट्रेंड में है, जैसे डाउन ट्रेंड में है, और एकदम से अगर कोई कैंडल ऐसे ऊपर निकाल देता है तो उसके बाद बहुत ज्यादा चांसेस हैं आपके डाउन में स्टॉप लॉस खाने के, ठीक है। तो आपको पहले ट्रेंड को देखना है, ट्रेंड के बाद कई बार जैसे पहले नीचे डाउन ट्रेंड चल रहा है तो उसके बाद आप डाउन ट्रेंड के ही ट्रेड्स प्लान करेंगे। जैसे ऊपर निकल गया तो उसके बाद इस कैंडल पे आप प्लान कर सकते हैं अपना नया ट्रेड डाउन साइड की तरफ की, पहले से इतना बड़ा डाउन ट्रेंड आ रहा है तो यहाँ पे अपना ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। तो कैसी लगी है ये स्ट्रेटेजी जरूर पिन करके बताइएगा। लास्ट में सबसे मेन पॉइंट हमारा आता है रिस्क और रिवॉर्ड का रेशियो। देखिए रिस्क और रिवॉर्ड आपको मिनिमम 2:1 का रखना ही है, और अगर आप ऐसे मंथली 8 से 10 ट्रेड इसमें से खोज लेते हैं और 50 से 70% के बीच भी आप एक्यूरेसी रखेंगे तो इसमें आपको रिटर्न्स 15 to 20% भी मिल सकते हो, या 1.5 का रिस्क रिवॉर्ड रखते हो तो भी आपको इसमें 5 से 7% का रिटर्न अच्छी तौर पर मिल जाएगा। लेकिन स्टॉक्स आपको कुछ बड़ी कंपनियों के लिए रखने हैं, छोटे पेनी स्टॉक्स में ये स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी, लिक्विड स्टॉक्स ही आपको सेलेक्ट करने हैं। तो कैसी लगी ये स्ट्रेटेजी जरूर बताइए। तो नेक्स्ट कौन सी स्ट्रेटेजी लेकर आऊं आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए। स्विंग और ऑप्शंस दोनों की मैं ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज लेकर आता रहता हूं। बाकी वीडियो कैसा लगा लाइक जरूर कीजिए, अच्छा लगा हो तो यारों दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।